हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेट्स की। इतिहास के अंदर जो डेट होती है वो दो तरह की होती है और बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि ईस्वी क्या होता है और ईसा पूर्व क्या होता है। और दूसरा हम जानेंगे हम जो कैलेंडर यूज़ करते हैं जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो लगभग पूरी दुनिया में यही कैलेंडर मोस्टली यूज़ किया जाता है, तो इस कैलेंडर का नाम क्या है, कब इसका यूज़ किया गया, तो इन चीज़ों के हम बारे में जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो डेट्स होती है इतिहास के अंदर ये दो तरह की काउंट की जाती है, अलग अलग तरह की होती है। पहला देखिए, ये होती है एडी। एडी मीन्स होता है एनो डोमिनी, और एनो डोमिनी का मीन क्या होता है, द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी भगवान का समय। बस इतना ही याद रखिए। एक डेट होती है एडी और दूसरी होती है बीसी। बीसी को हम बोलेंगे बिफोर क्राइस्ट। क्या बोलेंगे? बिफोर क्राइस्ट। तो इतिहास में मोस्टली आपको या तो एडी और या बीसी ये डेट दिखाई पड़ेगी। और दूसरी जगह क्या है, इसी एडी की जगह कई बार क्या है सीई भी यूज करते हैं। सीई मीन्स क्या होता है, कॉमन ईरा। और बीसी की जगह हम वर्ड यूज करते हैं बीसीई। तो ये दोनों कोई भी आइन में से सही है। तो बीसीई मीन्स होता है बिफोर कॉमन ईरा। तो दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं। एडी को हम लिख सकते हैं सीईबी और बीसी को लिख सकते हैं हम बीसीईबी। अब देखिए हिंदी में क्या होता है, जो एडी डेट होती है इसको हिंदी में बोलते हैं ईस्वी। क्या बोलेंगे? ईस्वी। और जो बीसी होती है इसको हम बोलेंगे ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व। तो एडी क्या होता है, ईस्वी, और बीसी क्या होता है, ईसा पूर्व। तो ये डेटों का स्ट्रक्चर कहाँ से आया है, कैसे चीज़ें हुई है, तो इसको हम आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले ये जानिए कि ये जो आपका कैलेंडर है जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो कैलेंडर है इसका जो यूज होते हुए आपको पता है कि लगभग कितने साल हो गए, 2024। अब 2024 एडी यानी ईस्वी चल रहा है, यानी ये कैलेंडर लगभग आप बोल सकते हो इसमें कितना समय गुजरा है, 2024 साल गुजरे हैं। इससे पहले क्या क्या कैलेंडर थे, क्या क्या घटनाएं होती थी, उसको हम कैसे काउंट करते हैं। ये जो कैलेंडर है इसको हम नाम देते हैं ग्रीगोरियन कैलेंडर, यानी जिसके अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च ये सारे के सारे मंथ होते हैं, इसको हम ग्रीगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। और ग्रीगोरियन कैलेंडर लगभग 2024 साल इसके अंदर बीत चुके हैं। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है बर्थ ऑफ द जीसस, यानी भगवान जीसस का जो जन्म है उसके समय से लेकर इस कैलेंडर को माना जाता है। ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर थोड़ा समझिए कन्फ्यूजन क्या होता है, कहीं पे क्राइस्ट है, कहीं पे जीसस है, ईसा, इसका चक्कर क्या है, ध्यान सुनिए। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। तो सिद्धार्थ गौतम को जैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको सिद्धार्थ गौतम ना कह के उसको बुद्ध बोला गया। सेम ऐसी चीजें थी जो क्राइस्ट थे ना, तो इनके बचपन का नाम जीसस था। क्राइस्ट के बचपन का नाम क्या था, जीसस। जैसे ही जीसस को ज्ञान की प्राप्ति हुई इसको क्राइस्ट बोला गया। क्या बोला गया? क्राइस्ट। फिर से सुनिए, जैसे भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था और उनको जैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको बुद्ध बोलने लगे। सेम ऐसे ही, यानी जो क्राइस्ट भगवान है, आपको देखा होगा जो क्रॉस के निशान पे ऐसे सूली के जो सूली पे लटके हुए दिखाई पड़ते हैं, क्रॉस का निशान होता है। तो भगवान जीसस, जिसको जो ईसाई लोग उसको अपना भगवान मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं चर्च वगैरह के अंदर जाके। तो इसके बारे में देखिए कि जो जीसस है, अब ये जो क्राइस्ट है ना, उनका बचपन का नाम क्या था, जीसस था। अब जैसे ही उनको आप बोल सकते हो सत्य की प्राप्ति, परमात्मा की ज्ञान की प्राप्ति, उसको जो भी इनलाइटमेंट वगैरह प्राप्त हुआ तो उसको जो है सारे के सारे क्या है, क्राइस्ट बोलने लगे। अब इससे एक चीज समझिए, क्राइस्ट को हिंदी में हम बोलते हैं ईसा। क्या बोलते हैं? ईसा। ईसा मसीह भी वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, भगवान ईसा मसीह, यानी क्राइस्ट को ही क्या बोलते हैं, भगवान ईसा मसीह। तो क्राइस्ट भी सेम है और ईसा मसीह भी सेम है, बस नाम हिंदी और इंग्लिश का फर्क है। तो इसका ईसा मसीह भी बोलेंगे, इसको क्राइस्ट भी बोलेंगे। और इनके बचपन का नाम क्या था, जीसस था। अब एक चीज फिर से देखिए ध्यान से। अब देखिए जो क्राइस्ट को फॉलो करते थे, क्राइस्ट की जो टीचिंग को फॉलो करते थे, उन लोगों को बोला गया क्रिश्चियन बोला गया। क्या बोला गया? क्रिश्चियन। क्रिश्चियन बन गए, यानी उसकी जो टीचिंग को फॉलो करने वाले उसके जितने भी शिष्य थे तो वो सारे के सारे आगे बढ़ के उन्होंने क्या है, वो आगे जाके क्रिश्चियन कहलाए, तो वो आगे जाके क्रिश्चियन बन गया। अब देखिए इसका रिलेशन देखिए, क्राइस्ट को ईसा बोलते हैं, जो क्रिश्चियन बन गए उनको हम बोलने लगे ईसाई।
क्या बोलने लगे, ईसाई, यानी क्रिश्चियन का मतलब क्या था, ईसाई। और देखिए जो ये लोग थे सारे के सारे, ये क्रिश्चियन तो लोग थे, पीपल, ये सारे के सारे जो भगवान जीसस की, भगवान क्राइस्ट की टीचिंग को फॉलो करते थे, उन लोगों को हम क्रिश्चियन बोलते हैं, ईसाई बोलते हैं। यानी जो अंग्रेज वगैरह सारे के सारे मोस्टली ईसाई ही होते हैं। अब देखिए ईसाइयों में आगे जाके एक रिलीजन पैदा हो गया। इन लोगों ने क्या अपना एक धर्म बना लिया, अपना एक खुद का रिलीजन बन गया, और उस रिलीजन को बोला गया क्रिश्चियनिटी। क्या बोला गया, क्रिश्चियनिटी। तो इसी से बन गया क्रिश्चियनिटी, और इसको हिंदी में बोला गया ईसाइयत। क्या बोला गया, ईसाइयत। तो ये सारी की सारी चीजें क्राइस्ट से रिलेटेड है। क्राइस्ट से बन गया क्रिश्चियन, क्रिश्चियन से बन गया क्रिश्चियनिटी, और ईसा से बन गया ईसाई, और ईसाई से बन गया ईसाइयत। तो सारी की सारी चीज, एक बार इस चीज को समझिए। जब उसका जन्म हुआ तो उसके बाद का जो ये सारा का सारा टाइम है, देखिए ये भगवान जीसस के बाद की जो सारा का सारा टाइम है, इसको हम एडी बोलते हैं। एडी का मतलब एनो डोमिनो, यानी द ईयर ऑफ द लॉर्ड, भगवान जीसस का समय। यानी जब भगवान जीसस पृथ्वी पे आए उसके बाद का जो समय हुआ, तो भगवान जीसस कब आए थे, तो उसको लगभग कितने साल हो गए, 2024 साल हो गए। तो यही चीज़ है, इसी चीज़ को दर्शाता है एडी, इसको हम बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं ईस्वी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ईस्वी। ईस्वी का मतलब क्या है, ईसा मसीह का जो समय है उसके समय को हम बोलते हैं ईस्वी। और जो घटना ईसा मसीह से पहले हुई थी तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व बोलते हैं। अब इससे पहले वाली जो सारी की सारी घटनाओं को हम ईसा पूर्व बोलेंगे, और इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट। तो ये एक चीज़ याद रखना, जो एडी है, एडी के अंदर जो सारी की सारी जो डेट है ना, वो सारी की सारी फॉरवर्ड चल रही है, आगे की तरफ चल रही है। जैसे 2024 आया, 25 आया, तो आगे की तरफ जाएगी सारी की सारी डेट, क्योंकि जीसस के जन्म की इतने समय हो गया, उसके बाद में सारी डेट आगे की तरफ चल रही है। लेकिन कोई भी जैसे घटना थी, जैसे सपोज कीजिए कि कोई भगवान ईसा से समय पहले कोई घटना 500 साल पहले थी। जैसे भगवान गौतम बुद्ध का जन्म यानी जीसस के बर्थ से लगभग 500 साल पहले हुआ, तो ये घटना की बात है। अब आप मान सकते हो भगवान गौतम बुद्ध जब थे तो लगभग 2500 साल पहले की बात है, क्योंकि 2000 साल तो ये बीत गए हैं और 500 साल ये बीत गए हैं, तो ऐसे इसको काउंट किया जाता है। तो अगर उसको मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता की बात करें हम, हड़प्पा सभ्यता का जो समय है आप मानिए कि 2500 ईसा पूर्व मान लीजिए, तो लगभग कितने साल हो गया, 2500 ईसा पूर्व, यानी 2500 साल तो ये और 2000 साल ये, तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे तो इसका बाद में आप बोल सकते हो लगभग 4500 या 5000 साल पुरानी बात है, ठीक है ना। तो लगभग 5000 साल पुरानी ये चीज़ें हैं। और इतना याद रखिए जो बीसी की डेट है सारी की सारी बैकवर्ड चलती थी, यानी पीछे की तरफ चलती थी। इधर देखिए जैसे जीरो की डेट है, इसे 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000, 5000, 10000, तो ये सारी की सारी डेट कैसे चलती थी, बैकवर्ड, यानी पीछे की तरफ चलती थी। और ये कैसी चलती है, फॉरवर्ड, आगे की तरफ चलती है। तो इतिहास में जब पढ़ोगे तो दो तरह की डेट दिखाई पड़ेगी, एडी और बीसी, यानी ईस्वी और ईसा पूर्व। तो एडी के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सीई। तो आप दोनों कौन सा यूज कीजिए, कहीं भी देखिए तो इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना। तो एडी का मतलब क्या होता है, सीई, और बीसी का मतलब क्या होता है, बीसी, बिफोर कॉमन ईरा। ओके।